हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में हम एपीवी कहते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहाँ से बोर्ड में हर साल जो है कि लगभग 20 से 25 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। काफ़ी वेटेज इस चैप्टर का और काफ़ी आसान भी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हम 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये चैप्टर। आप लोगों के लिए काफ़ी वेटेज यहाँ से उठा सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ करके, ठीक है। तो चलिए आज की इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इसमें पहला बेसिक पॉइंट हम लोग जानेंगे अनुक्रम। अनुक्रम यानी इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है, किसे कहते हैं अनुक्रम सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। अगर आप लोग को बेसिक पता होगा तो थोड़ा धैर्य बना कर रखो, हम लोग हाई लेवल तक वही लेकर के जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है अनुक्रम, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम में लिखे जाते हैं। बच्चों, अनुक्रम क्या होता है, तो अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है जिसे किसी निश्चित नियम में लिखा जाता है, एक नियम के द्वारा लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, जैसे में 1 3 5 7 9 11 ... ठीक है। ये क्या एक अनुक्रम एक सीक्वेंस है। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है। क्या होता है, तो संख्याओं का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम में लिखा जाता है। निश्चित नियम क्या है, जैसे कि अगर 1 में हम 2 जोड़े हैं तो हमें 3 मिला है, 3 में हम 2 जोड़े हैं तो 5 मिला है, 5 में हम 2 को ऐड किए तो हमें 7 मिला, 7 में हम 2 ऐड किए हैं तो हमें 9 मिला, और 9 में हम 2 को ऐड किए तो हमें 11 मिला, और 11 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ 13 मिलेगा। इसी प्रकार क्या है, यह एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ठीक है। तो हम इसी को हम कहते हैं यह एक सीक्वेंस में लिखा गया है। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये था एग्जाम्पल 1, दूसरा एग्जाम्पल देखो 2 4 6 8 10 ... क्या ये सीक्वेंस में है, तो इसको चेक करो। 2 में हम 2 जुड़े तो हमें 4 मिला, 4 में हम 2 जुड़े तो 6 मिला, 6 में हम 2 जुड़े तो 8 मिला, 8 में हम 2 जुड़े तो हमको 10 मिला। उसी प्रकार 10 में हम 2 जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यह भी क्या है कि निश्चित नियम का पालन कर रहा है। निश्चित नियम यानी कि निश्चित संख्या जोड़ने से हमें एक अगली संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। निश्चित संख्या सब में हम जोड़ रहे थे, क्या है हमें अगली संख्या मिल रहा है। तो ये सब क्या है, सीक्वेंस में है, क्या है, सीरीज में है। कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे में 1 हो गया, 4 9 16 25 ... क्या यह एक क्रम में है, तो चलो चेक करो। 1 क्या है, तो 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, तो 4 2 के स्क्वायर है। 9 क्या है, तो 9 है 3 के स्क्वायर है। और 16 क्या है, तो यह है 4 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो सीक्वेंस में है, तो हाँ बिल्कुल सीक्वेंस में है। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे ऐसे आएगा तो आगे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 होगा। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस में है। क्या ये टॉपिक क्लियर है। अनुकरण अनुक्रम किसे कहते हैं, क्लियर होगा। तो हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे।
अगला जो टॉपिक है श्रेणी, श्रेणी यानी सीरीज। ध्यान देना कि यहाँ जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है श्रेणी, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं श्रेणी। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है तो अभी देखो क्या दोनों में डिफरेंस है। श्रेणी हम किसे कहेंगे तो किसी अनुक्रम में धन यानी प्लस या ऋण, धन या ऋण माइनस चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने से श्रेणी बन जाता है। श्रेणी हम किसे कहेंगे, श्रेणी यानी सीरीज, तो किसी अनुक्रम में धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने से हमें क्या बन जाएगा तो हमें श्रेणी बन जाएगा। जैसे अभी हम अनुक्रम क्या लिखे थे, अनुक्रम लिखे थे हम 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ये क्या था तो यह एक था अनुक्रम था। क्या था, यह था एक अनुक्रम था। लेकिन इसी में अगर हम कर दे +1 3 +5 +7 +9 तो अब ये जो बन गया, अब जो ये बन गया क्या बन गया तो अब यह एक श्रेणी बन गया, यानी एक सीरीज बन गया। तो आशा करते हैं दोनों टॉपिक क्लियर होगा कि अनुक्रम किसे कहते हैं और हम श्रेणी किसे कहते हैं। तो अब हम चलते हैं श्रेणी, जो कि मेरा चैप्टर का नाम भी है श्रेणी, उसी पे चलते हैं कि उसे हम श्रेणी हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, श्रेणी। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन किसे हम कहेंगे, श्रेणी और प्रोग्रेशन हम किसे कहेंगे। तो यहाँ भी जो हम डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अनुक्रम के पदों को किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन, अनुक्रम के पदों के किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। उसे हम श्रेणी कहेंगे। श्रेणी किसे कहते हैं तो अनुक्रम के पदों को किसी विशेष प्रतिबंधों के अधीन अगर हम लिख दे तो उसे ही हम कहेंगे श्रेणी कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम समझना चाहे तो जैसे अभी हम लिखे थे क्या एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। ये क्या है, यह एक अनुक्रम भी है और यह एक श्रेणी भी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि श्रेणी को अनुक्रम भी कहा जाता। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हमें जानना जरूरी था ताकि हम चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है श्रेणी के प्रकार।
श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? तो श्रेणी होता है 3 प्रकार का। पहला जो होता है समांतर श्रेणी, क्या होता है? समांतर श्रेणी। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है गुणोत्तर, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। ये कुल 3 प्रकार की श्रेणी होता है। पहला क्या है? तो समांतर श्रेणी है, दूसरा क्या है? गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा क्या है? तो हरात्मक श्रेणी। ये 3 प्रकार की श्रेणी होता है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमें समांतर श्रेणी। ये दोनों हमें अभी नहीं 11th में पढ़ना होता है, हमें 10th में सिर्फ पढ़ना है समांतर श्रेणी, जो कि मेरा चैप्टर का भी नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है? तो है समांतर श्रेणी। अब हम चलेंगे यहाँ से समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े थे। अभी तक हम लोग जो पढ़े बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आगे के क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर, जो कि मेरा मेन चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो मेरा मेन टॉपिक क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है समांतर श्रेणी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो हम डिफिनेशन लिखेंगे कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्या लाइन अभी समझ में नहीं आया होगा? जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, देखो, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी निश्चित राशि को, जो हम निश्चित राशि जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई निश्चित राशि, यानी इस निश्चित राशि को हम क्या कहेंगे? तो इस निश्चित राशि को हम सर्वांतर कहते हैं। तो इसे लिखेंगे कि इसी निश्चित राशि को हम क्या कहते हैं? तो हम सर्वांतर कहते हैं।
एग्जाम्पल देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सब्र बनाए रखो। कहते हैं तथा इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो अभी क्लियर हो जाएगा, बस जस्ट 2 सेकंड वेट करो। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, और इसी जो निश्चित राशि होता है, इसी निश्चित राशि को हम क्या कहते हैं, तो सर्वांतर कहते हैं, और सर्वांतर को हम डी से हम सूचित करते हैं। चलो अब देखो एग्जाम्पल, जैसे हम लिखे क्या थे, एग्जाम्पल जो लिए थे 1, 3, 5, 7, 9, 11, आगे 13 हम और लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने से मिलता है। देखो यहाँ क्या है, एक है, एक से हो गया 3, तो 3 कैसे हुआ, तो 3 हुआ कि इस एक में हम 2 जोड़े तो क्या हुआ, हमें 3 मिला। अब इस 3 में निश्चित राशि हम 2 जोड़े तो हमें 5 मिला। इस 5 में निश्चित राशि हम 2 जोड़े तो हमें 7 मिला। इस 7 में निश्चित राशि हम 2 को ऐड किए तो हमें 9 मिला, और इस 9 में हम निश्चित राशि हम 2 को जोड़े तो फिर से हमें 11 मिला, और इस 11 में हम निश्चित राशि 2 को ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलता है, और इस 13 में निश्चित राशि हम 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी कि एक जो कि अगला प्रत्येक पद क्या होता है, पिछले वाले पद में हम ठीक पहले वाले पद में हम निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें अगला पद मिल रहा है। ठीक है, हम इस 3 में यानी पहले वाले पद में निश्चित संख्या 2 को जोड़े तो हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पिछले वाले पद में हम जो एक निश्चित संख्या है उसको हम ऐड करते जाते हैं तो हमें अगला नंबर मिलते जाता है। जैसे यहाँ पे 15 है ना, 15 में ठीक पहले वाला संख्या है, इसमें हम निश्चित संख्या क्या है, 2 है, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अगला संख्या 17 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, एक एपी है, समांतर श्रेणी है। और क्या लिखे थे कि इसी निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, तो हम सर्वांतर कहते हैं। यानी कि इस 2 जो है कि निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सर्वांतर। क्या होगा, सर्व अंतर, जिसे हम डी से दिखाते हैं। यहाँ सर्वांतर क्या है, सर्वांतर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक डेफिनेशन क्लियर होगा, विथ एग्जाम्पल के साथ आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर है तो कमेंट में लिख दो यस। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी कि एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होगा, समांतर श्रेणी यानी एपी का व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप देखो, A1, A2, A3, A4, आगे हम डॉट डॉट लिख सकते हैं। क्या है, यह एक एपी में है। क्या है, एपी में है, एपी में है, क्या है, एपी में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे कि A1 क्या है, तो A1 है, A है। अगर हमें A2 निकालना चाहे तो A2, अगर इस A में हम जो कि निश्चित संख्या बताया थे कि सर्वांतर, यानी हम D जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमें A2 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम A3 निकालना चाहे कि A3 क्या होगा, तो इस A में हम अब 2D को हम ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा A3 प्राप्त हो जाएगा। हमें A4 निकालना है कि A4 का मान क्या होगा, तो हमें इस A में 3D को हम ऐड कर देंगे तो हमें A4 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम A5 निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं A, इस A में हम जोड़ देंगे 4D को तो हमें मिल जाएगा
A5 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम निकालना चाहे कि मेरा ए एन का मान क्या होगा, ए एन का मान क्या होगा, तो हमें ए में देखो यहाँ A5 था तो यहाँ 4D है, A4 है तो यहाँ 3D है, A3 है तो यहाँ 2D, यानी इससे एक कम है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A+N-1 इंटू डी, यही क्या है आपका एनवा पद है। ठीक है, आपको इसी फार्मूला पे क्वेश्चन को हल करना है फिलहाल। ठीक है, तो हमें जो ये फार्मूला मिला, हमें एन बराबर A+N-1 इंटू डी, इस फार्मूला को हमें ध्यान में रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी फार्मूला पे हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें जो है कि ए एन क्या है, तो ए एन है एनवा पद है, क्या है एनवा पद, एनवा पद है या अंतिम पद भी कहेंगे इसको हम। ठीक है, उसके बाद इसमें ए क्या है, तो ए जो है कि पहला पद है। ए क्या है, तो ए है मेरे भाई पहला पद है, क्या है, तो ए है पहला पद है, पहला पद। उसके बाद इसमें डी क्या है, तो डी को हम जानते हैं क्या है, तो यह सार्वधातुक है, सार्व अंतर है। एन क्या है, तो एन है पदों की संख्या, एन को हम बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्या यह पॉइंट क्लियर है, ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, और कुछ जो बेसिक पॉइंट बताएं, इतना सारे पॉइंट आज का क्लियर है। तो इसके जो आगे है कि हम आगे करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम कोई बुक का सलूशन नहीं कराएंगे, लेकिन थ्योरी प्लस कंसेप्ट प्लस जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे। तो ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।